नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। संघ परिवार और सरकार मिलकर विधानसभा चुनाव 2027 का रोड मैप तैयार करेंगे। इसके लिए रोजगार, रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती और किसानों गरीबों से जुड़े मुद्दों पर खास फोकस होगा। इस संबंध में मंगलवार को संघ के सहायक सकार्य डॉक्टर कृष्ण गोपाल की मौजूदगी में संघ के आर्थिक समूह के साथ समन्वय बैठक में जनता के फीडबैक के आधार पर सरकार को काम करने का सुझाव दिया गया। निराला नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में संघ के सभी घटक प्रमुखों और सरकार के कई मंत्रियों की मौजूदगी में बैठक हुई। इस दौरान सहकारिता समेत कई विभागों में भर्ती न होने पर चर्चा हुई। संघ ने सरकार को रोजगार की दिशा में तेजी से काम करने और सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती का सुझाव दिया। किसानों को कर्ज से निजात दिलाने और उनकी समस्याएं सुलझाने पर ध्यान देने को कहा। गाजीपुर में आंगनवाड़ी नियुक्ति की पोल खुल गई। आपको बता दें, गाजीपुर में फर्जी आय प्रमाण पत्र बनवाकर आंगनवाड़ी में नौकरी पाने का मामला सामने आया है। सीडीओ के स्टेनो की बेटी भी फर्जी आय प्रमाण पत्र के आधार पर आंगनवाड़ी में नियुक्ति पाई थी। इस बात की पुष्टि खुद सीडीओ संतोष वैश्य ने की है। इस प्रक्रिया में खुद सीडीओ के स्टेनो की बेटी भी शामिल है। जब इस बात की जानकारी सीडीओ के स्टेनो की बेटी को हुई तो उसने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। सीडीओ के स्टेनो की बेटी समेत कुल 14 अभ्यर्थियों द्वारा फर्जी आय प्रमाण पत्र लगाकर आंगनवाड़ी में नियुक्ति ली गई है। मामले का सीडीओ संतोष ने संज्ञान लेते हुए फर्जी आय प्रमाण पत्र बनाने वाले 14 लेखपालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीएम से सिफारिश की है। तो जिनके आय प्रमाण गलत बने हैं उनका चयन निरस्त होगा और जो सेकंड वरीयता पे है, जो वेटिंग लिस्ट में है, उनका चयन करेंगे हम लोग। जिस तरीके से आय प्रमाण पत्र का मामला प्रकाश में आया तो जो भर्ती प्रक्रिया में शामिल थे, क्या और भी लोग ऐसे जांच के दायरे में आएंगे क्या? नहीं, जितनी भी शिकायतें जांच के दौरान आई थी उनको संज्ञान लिया गया था, उनको समझाल करा लिया गया था। ये शिकायतें हुई हैं जो नियुक्ति डेट निकलने के बाद शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। जो नियुक्ति के दौरान जब शिकायतें आई थी उनका जांच करा लिया गया था, परंतु ये शिकायतें अब बाद में आ रही हैं डेट निकलने के बाद। अगर संज्ञान में आता है किसी ने तथ्य छुपा कर गलत आय बनवा लिया या तथ्य को छुपा कर नौकरी प्राप्त कर लिया, उसमें हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। मिर्जापुर में नगरपालिका परिषद के सार्वजनिक कुआं एवं मंदिर पर अवैध अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर लोगों को जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचे। मंदिर पर अवैध अतिक्रमण को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव सुनील कुमार पांडे एडवोकेट जिलाधिकारी से मिले, लेकिन नगरपालिका परिषद के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से सार्वजनिक कुएं पर कब्जा करके पक्का निर्माण कराया जा रहा है। मंदिर को पाट कर पक्का निर्माण करने एवं कुआं पर अवैध अतिक्रमणकारियों ने निर्माण को तत्काल ध्वस्त करके सार्वजनिक कुआं को संरक्षित किया और मंदिर को मुक्त करने और उसके सौंदर्यीकरण की मांग की गई। जायसवाल जो कि लाल डिग्गी चौराहे पर राजू केमिस्ट के सामने एक बहु प्राचीन कुआं जो नगर पालिका अभिलेखों में दर्ज है 170 नंबर पे, उस 40x50 के कुएं और मंदिर को जो है विपक्षी मनोज जायसवाल, जो है राजकुमार जायसवाल और कृष्णा जायसवाल द्वारा जो है अवैध कब्जा करके कुएं को पाट कर मंदिर को तोड़कर जो है बिल्डिंग खड़ा कर लिया गया। नगर पालिका परिषद कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आज मंदिर और कुएं को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव सुनील पांडे के नेतृत्व में हम लोग यहाँ कलेक्ट्रेट में आए थे और हम लोगों ने डीएम को जो है एविडेंस के साथ, साक्ष्य के साथ पत्र दिया है और मांग है हमारी कि तत्काल कुएं पर से अवैध अतिक्रमण हटाया जाए और दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, ये हमारी मांग है। संबल की 18 सदस्यीय टीम महाराष्ट्र पहुंची। संबल की 18 सदस्यीय टीम मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण लिया और भ्रमण भी किया। जिलाधिकारी के नेतृत्व में लिए गए प्रशिक्षण के आधार पर जनपद में विकास कार्य कराया जाएगा। अन्ना हजारे गाँव का विकास मॉडल के आधार पर जिले में विकास कार्य भी करवाया जाएगा। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी महोदय के नेतृत्व में एक टीम जो है 18 लोगों की महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जनपद के हिबरे बाजार तथा रालेगढ़ सिद्धि में हम 18 लोग जो है प्रशिक्षण एवं भ्रमण पर गए थे और जो है वहां से हम लोगों ने ट्रेनिंग ली और फील्ड विजिट करके विभिन्न क्षेत्रों में जो है वो जानकारियां प्राप्त की।
लखनऊ में बिजली कर्मचारियों की विशाल रैली निकाली गई। बिजली के निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों ने रैली का आयोजन किया। सभी जिलों के कर्मचारी लखनऊ पहुंचकर रैली में शामिल हुए। रैली को देखते हुए प्रशासन सतर्क हो गया। रैली फील्ड हॉस्टल से निकाली गई। फील्ड हॉस्टल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। कर्मचारियों ने रैली में बैनर और नारों के जरिए विरोध जताया। रैली में सरकार से फैसले पर पुनः विचार की मांग की गई। पहले भी हो चुके हैं निजीकरण के विरोध में आंदोलन। कर्मचारियों ने कहा कि ये लड़ाई भविष्य की सुरक्षा की है। लखनऊ में बिजली कर्मचारियों की विशाल रैली निकाली गई। बिजली के निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों ने रैली का आयोजन किया। सभी जिलों के कर्मचारी लखनऊ पहुंचकर रैली में शामिल हुए। रैली को देखते हुए प्रशासन सतर्क हो गया। रैली फील्ड हॉस्टल से निकाली गई। फील्ड हॉस्टल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। कर्मचारियों ने रैली में बैनर और नारों के जरिए विरोध जताया। रैली में सरकार से फैसले पर पुनः विचार की मांग भी की गई। पहले भी हो चुके हैं निजीकरण के विरोध में ये आंदोलन। कर्मचारियों ने कहा कि ये लड़ाई भविष्य की सुरक्षा की है। पीलीभीत में युवक को इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाना भारी पड़ गया। नाबालिग से शादी कर युवक ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई थी। इंस्टाग्राम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इंस्टाग्राम स्टोरी का संज्ञान लेकर चाइल्ड लाइन की टीम सहित पुलिस अधिकारी गांव पहुंचे। पुलिस द्वारा मामले में कार्रवाई की जा रही है। पूरा मामला पीलीभीत के थाना बिलसंडा क्षेत्र में मझगवा गांव का बताया जा रहा है। पीलीभीत में युवक को इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाना भारी पड़ गया। नाबालिग से शादी कर युवक ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई थी। इंस्टाग्राम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इंस्टाग्राम स्टोरी को संज्ञान में लेकर चाइल्ड लाइन की टीम सहित पुलिस अधिकारी गांव में पहुंचे। पुलिस द्वारा मामले में कार्रवाई की जा रही है। पूरा मामला पीलीभीत के थाना बिलसंडा क्षेत्र में मझगवा गाँव का बताया जा रहा है। यूपी के अमेठी में दबंगों की दबंगई देखने को मिली, जहां दबंगों ने पुराने विवाद के चलते युवक के घर में घुसकर लाठी डंडे और धारदार हथियार से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। लहूलुहान अवस्था में घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया, जहां पर युवक की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करा दिया है। परिजनों ने पुलिस से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले में शामिल 8 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है। पूरा मामला जायस कोतवाली क्षेत्र के तामामऊ गांव का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि यूपी के अमेठी में दबंगों की दबंगई देखने को मिल रही है, जहां दबंगों ने पुराने विवाद के चलते युवक के घर में ही घुसकर लाठी डंडे और धारदार हथियार से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। लहूलुहान अवस्था में घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां युवक की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करा दिया है। परिजनों ने पुलिस से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले में शामिल 8 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है। पूरा मामला जायस कोतवाली क्षेत्र के तामामऊ गांव का बताया जा रहा है। बदायूं के वेनावर क्षेत्र में 4 अप्रैल को दिन दहाड़े पति पत्नी के साथ लूट हो गई थी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय गैंग के एक लुटेरे को गिरफ्तार किया। लुटेरे ने पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश की, जिसमें पुलिस की लुटेरे के साथ मुठभेड़ हो गई। पुलिस मुठभेड़ में लुटेरे के पैर में गोली लग गई थी। पुलिस ने आकाश गौतम को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। लुटेरे अभियुक्त आकाश गौतम पुत्र विशंबर दयाल गौतम बरेली का रहने वाला है। पुलिस को लुटेरे के कब्जे से एक तमंचा, एक कारतूस और एक खोखा तथा लूट का माल बरामद हुआ। एक पुलिस टीम का गठन कर दिया गया था। आज उसी घटना के अनावरण के क्रम में थाना बिलावर पुलिस टीम के द्वारा एक अभियुक्त आकाश गौतम को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से घटना में इस्तेमाल किया गया अवैध तमंचा तथा लूट से संबंधित माल बरामद किया गया है। उसके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की गई
तो आधा दर्जन से अधिक संगीन धाराओं में उसके ऊपर मुकदमे पंजीकृत हैं। घटना के संबंध में अन्य जानकारियां उससे इकट्ठा की जा रही है। चिकित्सा हेतु घायल को हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। यूपी के कौशाम्बी में तेज रफ्तार ट्रक का कहर देखने को मिला। आपको बता दें, तेज रफ्तार ट्रक सड़क किनारे खड़े डंपर से टकरा गया, जिसमें ट्रक चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि खलासी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची सैनी कोतवाली पुलिस ने ट्रक में ड्राइवर के शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। घायल खलासी को एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया। वहीं घटना के बाद हाईवे पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। में कमन हाईवे पर भयंकर सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक सड़क किनारे खड़े डंपर से टकरा गया, जिसमें ट्रक चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि खलासी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची सैनी कोतवाली पुलिस ने ट्रक में ड्राइवर के शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। घायल खलासी को एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया। वहीं घटना के बाद हाईवे पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। फतेहपुर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई। यूपी के फतेहपुर जिले के हथगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत अखीरी गांव में दिन दहाड़े हुए 13 हत्याकांड ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। वर्चस्व की जंग में एक किसान नेता और उसके परिवार के 2 सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी गई। मृतकों की पहचान किसान नेता पप्पू सिंह, उनके पुत्र अभय सिंह और छोटे भाई रिंकू सिंह के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि तीनों बाइक पर सवार होकर तहिरापुर चौराहे के पास पहुंचे ही थे कि तभी ट्रैक्टर पर सवार बदमाशों ने उन्हें घेर कर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। पप्पू सिंह की मां रामदुलारी वर्तमान में गांव की प्रधान है, जबकि पप्पू सिंह स्वयं गांव की राजनीति में सक्रिय रहता है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि घटना के पीछे गांव के ही पूर्व प्रधान मुन्नू सिंह और उसके बेटे का हाथ हो सकता है। आपसी रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई इस नरसंहार की बड़ी वजह मानी जा रही है। घटना स्थल पर पहुंचे एडीजी जोन प्रयागराज जोन भानु भास्कर और आईजी प्रेम गौतम और एसपी फतेहपुर अपने फोर्स के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गए हैं। बताया गया है उसमें 5 हैं, लेकिन अभी पूरी बात और पड़ताल के बाद क्लियर होगा, जिसमें से 3 लोग को हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ चल रहा है। और इसमें जो हमारे पीड़ित पक्ष हैं वो बता रहे हैं, साथ में हमारे पास कुछ चश्मदीद गवाह भी हैं, वो भी पूरी घटनाक्रम बता रहे हैं। तो फिर उनके घटनाक्रम से सब कुछ देख के हम लोग जो है अभी 2-3 घंटे के अंदर पूरी कार्रवाई कंप्लीट करके फिर आपको अवगत करेंगे। पूरी पुरानी रंजिश क्या थी, क्या बताया गया? एक तो प्रधान थे और प्रधान का परिवार था, दूसरा पूर्व प्रधान के थे, तो उसके बारे में था, लेकिन कोई आस पड़ोस में नहीं थे, कोई नाते ये भी नहीं थे, दूर पटीदार भी नहीं थे। लेकिन उस तरह का था कि इन दोनों की कुछ पुरानी मनमुटाव था। इसके ऊपर एक पक्ष की तरफ से शस्त्र निरस्तीकरण की कार्रवाई भी हुई थी और दूसरा शस्त्र भी जमा हुआ था। तो इस पर कार्रवाई सब काफ़ी निरोधात्मक कार्रवाई परिवार पे की भी गई थी, बट वो अपने में पर्याप्त नहीं था क्योंकि ये घटनाक्रम हुआ है। लेकिन इस पे और भी हम लोग पड़ताल कर रहे हैं। पड़ताल खुद एसपी फतेहपुर जो है स्वयं कर रहे हैं और करने के बाद से आप लोगों को कुछ देर में अवगत कराएंगे। ये माना जा सकता है कि प्रधानी चुनाव की रंजिश को लेकर अभी किसी भी निष्कर्ष पर ना आए, थोड़ा वक्त दे दें आप लोग को। जब पूरी पड़ताल हम लोग कर लेंगे, क्योंकि अभी तो कुछ ही देर हुआ है घटनाक्रम के, तो पूरी पड़ताल कर लेंगे तो आप लोग को पुनः अवगत कराएंगे। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ट्रिपल हत्याकांड के 2 बदमाशों को 18 घंटे के भीतर पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार किया। आरोपियों के पैरों में गोली लगी है, घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सनसनीखेज वारदात के नामजद आरोपियों में अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं मामले के 2 फरार बदमाशों की तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं।
जनपद फतेहपुर में थाना हदगांव क्षेत्र में हत्या के संदर्भ में पंजीकृत मुकदमा 68/25 में अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिशें दे रही थी। साथ ही साथ बैरियर लगाकर विभिन्न स्थानों पर चेकिंग भी की जा रही थी। इसी क्रम में आज थाना धागा क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस का जो बैरियर था वहां पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी आती हुई पुलिस को दिखाई दी, जिसको पुलिस के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। तो उसमें बैठे अभियुक्तों के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई है, जिसमें 2 बदमाशों को गोली लगी है। इनके नाम सज्जन सिंह और पीयूष सिंह है। इनके पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।